खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज फिर यह वीडियो बनानी पड़गी भाई, लेकिन मामे नकटे हो रहे हाँ। लेकिन श्यामी वाला इतना ज़्यादा अपना आपती न्यू सोच लो नक्षेत समझा है जिस यह सड़क बनवानी है कि भाई भोंके जान दे के फ़र्क पड़ा है। तो राजौंद तय लेकर किठाना तक की सड़क का आप जिक्र करांगे। मौका पापा राजौंद ही खड़े हैं हाँ, जड़ा दया सड़क स्टार्ट हुआ है। तो इतना बुरा हाल है इसका ऊपर, जो मैंने पहला भी बताया है। अगर ठीक ठाक आदमी हो तो इस सड़क पर को जाने जाने उसके कि में गड़बड़ तो ज़रूर हो लेगी। और अगर कोई बीमार इस सड़क पर को लेकर जाना है तो मेरा हिसाब से जाने जाने वो बीमार भी मर लेगा। एम्बुलेंस उरा को जा नहीं सकती, इतना बुरा हाल है। और कितनी बार ही इसकी वीडियो बनाई गई है, उसका है दूसरे पत्रकार साथियों ने भी इसकी वीडियो बनाई हो, इसकी खबर लगाई हो, लेकिन हल्का कलायत का मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि इस सड़क को कोई से ज्ञान में नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ सरकार दावा कर रहा है कि हमने विकास का जमा दुमा ठार किया है, लेकिन किसी प्रकार की आज लग इसका बारे में सोची नहीं गई। काफ़ी लंबा समय हो गया है या टूटी पड़ी है। रही हुई कसर भाई इसका ऊपर को ट्रक में जो से उड़ा पुराना हाईवे बनने लग रहा था, उनती काट दी इसकी कसर। फिर बाद में किसी का थ्रू मैंने पता चलिया कि न्यू कहें या इब्बे बनती को नहीं है, इब्बे बन नहीं सकती या क्योंकि इसका ऊपर आगे काम चल रहा है। इस पर को कम से कम टंकी टल्ली लगवाई जा सके है। ईसा तो कर लोगे उरा को लिगड़ने वाला आदमी तीन न्यू लग गया हाँ जिंदा घर पहुँच जाएगा तू नहीं मर रहेगा, लेकिन नहीं। हम तो मंत्री जी तक फिर दरख्वास्त करने लग रहे हैं हाँ कि मंत्री जी आपका हल्का है, यूँ दुश्मन नहीं है आपके कि आपके इतने वही बात में हमने कल्याण शर्म आवे है सारी बात। और आपने समझनी चाहिए कुछ युवा साथी भी हैं अपने साथ में, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार आवें। आइयो भाई साहब, हाँ जी आप भी आइयो एक बार जी, आ जाओ जी। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम विशाल राणा है। विशाल भाई, इस सड़क का बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ठीक ठाक आदमी ने भी मार सके है या सड़क या कौन नहीं मार सके? क्या अब भी बताने की ज़रूरत है आपको? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस सड़क की जो हालत है वो आज से नहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से इस तरह की बनी हुई है। मैंने खुद पर्सनली डीसी ऑफिस में 2 बार एप्लीकेशन दिए इसके बारे में। एक बार जो है 8 अप्रैल 2021 को, फिर उसके बाद मैंने रिपीट डाला उसका 8 अक्टूबर 2021 में। लेकिन दोनों ही एप्लीकेशन मेरे हिसाब से वो कागज़ जो हैं वो धूल में अटे हुए हैं और कोई संभाल है नहीं किसी तरह की। अब अधिकारी को जा कर के कहते हैं, वो कहता है जी इसका जो टेंडर जिसको दे रखा है वो कंपनी वाला हमें जवाब नहीं देता। ये ऐसा जवाब वहाँ से एक्सचेंज ऑफिस से मेरे को मिला। क्या था भाई इसके ऊपर टोल प्लाजा लग गया, कोई कंपनी करेगी इसकी PWD के अंडर आंदी होगी या ज़रूर, क्योंकि PWD के अंडर आवा है कि वो टोल प्लाजा लगा है। तो जब तो आप कह दे भाई किसी न किसी प्राइवेट कंपनी ने इसका निर्माण करना है, किसी तरह की बात हुआ है। तो यहाँ तक कमलेश डांडा जी है तो उनका कार्यकाल में इस तरह की बात है। देखिए जहाँ तक मंत्री जी की बात है तो अभी 5 मई को वो यहाँ समस्याएं सुनने आई थी। ये तो चलो एक लिंक रोड जिसे हम कहते हैं वो है, SH11 है जो गांव के शहर के बीच में से निकल रहा है। बिल्कुल SH11 का आप जा कर के हाल देखें, उसको बने हुए 1 साल नहीं हुआ है। उस सड़क को पास करने वाले जेई और जो बाकी अफसर होते हैं इसके अंदर उनको इनाम देना चाहिए। वो उसके अंदर क्या है जी कि नाले जो है वो सड़क से ऊपर है, पानी जो है वो सड़क पे तैरता है, नालों में पानी जाता ही नहीं है। तो वो सड़क उस कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अभी जहाँ मंत्री जी नगर पालिका कार्यालय में अब जन समस्याओं की सुनवाई कर रही थी, तो मेरा उनको ये कहना है कि आप जिस सड़क से आते हैं क्या वो जब टूटी हुई है तो वो क्या जन की समस्या नहीं है? क्या उससे आपको जनता की पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा? और तुरंत उसी समय वहाँ जहाँ वो आई हुई थी वहाँ पर उस सड़क के टुकड़े की कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ये विभाग करता हुआ दिखाई दिया, जिससे साफ पता चलता है कि ये जो शासन है और प्रशासन है ये दोनों के दोनों निकम्मे हैं और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी इस पर भी राउंड लगा दो मंत्री जी, कॉस्मेटिक सर्जरी इसकी भी हो जाएगी, कुछ दिन तो काटेगी वह कॉस्मेटिक सर्जरी। दूसरे साथी होते राम राम जी। अपना नाम क्या है जी? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, आपने क्या लगा है विकास कितना कौन लग रहा है और सड़क का बारे में? विकास तो जी आपके सामने है जी, जो इस भाई ने बताई बिल्कुल सच्चाई है।
कहीं भी रोड का कोई खाड़ा का, ये राजौंद के अंदर ये जो खाड़े हैं वो सड़क से थोड़ा सा उड़ान भी भाई साहब कैमरा में न घुमा दिए। और उरली साइड स्कूल भी है, एक निजी स्कूल चलाया जाने लग रहा है, इसमें बच्चे पढ़ना में है और निकासी की व्यवस्था यूं इस हिसाब से बनने लग रही है। कहीं इस सड़क पे तो कई मोटरसाइकिल वाला का उनका हादसे भी हो गए, बड़े तगड़े खड्डे हैं, मोटरसाइकिल वाला का भी कई बार यहाँ चोटें लग लिया। इस रोड का तो बिल्कुल कोई रुखाड़ी नहीं है, ऐसा लगता है इसे मतलब पूरा हल्का का रुखाड़ी को नहीं मारा तो इसका राजौंद ब्लॉक का को रुखाड़ी को नहीं। और बहुत सी मतलब एक दो भाई ने अच्छी तरह कहा भाई इसको मारा को समाधान हो, फिर उसको सुनाई नहीं हो रही, क्या करें जी। नहीं एक और नहीं, एक तरफ तो वही बात है जड़ा की मंत्री हुआ है या फिर जड़ा का मुख्यमंत्री नहीं कहेगा, जड़ा का मुख्यमंत्री ओड़ा का तो चमकना चाहिए था नहीं वो। हम तो जी मारी थी, हम तो ये सोचा हमारी आज भी मारी है, हमारे तो काम करते मारी है, ये तो हमारा नाता में भी वैसे। और मेरे तो गांव की है, मैं माजरा से ये खेड़ी मेरे माजरा में तो कोई फर्क नहीं है। और हम तो इसको वोट भी इसीलिए दे थे, फिर हमारी है, हम वोट और दे नहीं सकते किसी को, हम तो इसकी सपोर्ट कर और सारा सोचा तो ये था भाई हमारे काम अच्छे बनेंगे। तो फिर वही संतुष्टि की में नहीं जी, देखो काम नहीं बना तो संतुष्टि कैसे होगी जी। अच्छा। हमारे तो काम तो बनने चाहिए ना, साजले काम नहीं। यहाँ डरते डरते भाई लेकर के जाओ कदे इनके पतीले बगाए जावे, यूं भी तो रोड़ा। हाँ जी, देखो खतरा तो रहता है, अगर कोई कई बार होया ऐसे सामान भी घेर के गए। हाँ अच्छा, हाँ जी, कई बार हादसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या नाम है जी? मेरा नाम चंद्रपाल है। तो चंद्रपाल जी आप क्या कहना चाहोगे विकास का बारे में? देखो हम तो पलवल डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ पर कर्मचारी हैं, तो हम तो अभी आए हैं, हमने तो इतना कुछ देखा नहीं है यहाँ पे। सड़क जो मौका दिख रहा है वो बता हाँ, दो। बाकी लगभग हम इसे 1 साल से देख रहे हैं कि शादी हमें ऐसी ही मिली थी, अब भी ऐसी ही है। ओके ओके, कि मैं गड्ढे बड़े हैं या फिर? नहीं, बड़े हैं उस दिन से। अच्छा, हाँ जी, बढ़ते जा रहे उस दिन से बड़े हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कि मैं कहना चाहोगे मंत्री जी से इसका बारे में? ठीक, तो हम तो मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि गड्ढे बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों को बहुत परेशानी है और इस परेशानी को उन्हें दूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अपना क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी। तो विकास का बारे में आप क्या कुछ कहोगे? विकास तो जी बीजेपी का 2018 के बाद बिल्कुल खो ही गया है। 2014 में लास्ट बार ये सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक इस पे कोई टंकी भी नहीं लगाई गई। और दूसरा किसानों की हालत देख लो जी, ये पानी कितना ऊंचा है और बारिश के मौसम में सारी जीरी गेहूं सब कुछ खराब हो जाता है जी, दूर दूर तक देख लो आप। पानी बिल्कुल अभी भी कितना हो रखा है, ये सारा पानी जब भर जाएगा, ये सारा पानी बारिश में जी खेतों में जाता है, खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पहले ही किसान पिट चुका है और रही कोई कसर नगर पालिका राजौंद ने पूरी कर दी जी। बिल्कुल। विकास जो है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विकास जो है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। अगर ये विकास है तो राजौंद CHC के अंदर 12 डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, वहाँ सिर्फ 1 डॉक्टर आता है, एक ही डॉक्टर है वहाँ पर। BDS की पोस्ट खाली है वहाँ पर, डेंटल सर्जन जो होता है वो नहीं है जी वहाँ पर। रेडियोलॉजिस्ट की जो एक्सरे वाली मशीन होती है वो वहाँ पर धूल में पड़ी पड़ी ख़राब होने लग रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। 2 अगस्त 2020 में जो कॉलेज मंजूर हुआ था जी, उसकी बिल्डिंग के बारे में कोई लेना देना नहीं है। 5 कमरों में कॉलेज चल रहा है। सरकारी स्कूल में आप जा कर के देखिए, बच्चों के पास जो है मतलब कि बैठने की व्यवस्था का कितना अभाव है। आज अगर बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चों को बरामदों में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम में नहीं बिठा रहे क्योंकि कमरे कम है। कुछ कमरे कॉलेज वालों को दे दिए, कुछ में बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो मतलब कि इस तरह से जो है शिक्षा दी जा रही है। और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मैंने पहले बताया कि जिस तरह से डॉक्टर ही नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी रहे उसका क्या फ़ायदा, वो थोड़ी इलाज करेगी आकर के। उसकी इलाज नहीं करना, तो इलाज तो डॉक्टर ने करना। ये जो है लोगों को मतलब कि एक उम्मीद थी। देखो कलायत हल्के का होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे हर बार क्या होता था, अपोजिशन से विधायक बनता था। बिल्कुल ठीक है, इस बार लोगों को उम्मीद थी कि भैया विधायक भी बन गया, फिर सरकार आ गई, फिर मंत्री भी बन गया, तो लोगों को ये था कि भैया विकास की वर्षा होगी, विकास की सुनामी आएगी। मगर विकास का सूखा पड़ता हुआ आज साफ साफ, ये बिल्कुल साफ है। आप पूरा राजौंद घूम करके आइए, मतलब कि आप समझदार पत्रकार हैं, साथी हैं, आप मेरे को मैं बताना चाहता हूँ कि भैया आप पूरा राजौंद घूम करके आइए, आपको जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था, अराजकता जैसा माहौल आज राजौंद के अंदर है। आप तहसील ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा अच्छे से, कोई शौचालयों की व्यवस्था तहसील के अंदर नहीं है, जिस तरह से डेड डिक्लेयर्ड बिल्डिंग्स के अंदर जो है आज भी वहाँ काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है कि भैया प्रशासन और शासन किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप वहाँ पर जा कर के देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। वहाँ घंटों तक आधार सेंटर में लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, भीड़ होती है इतनी ज़्यादा,
पंखा नहीं होता, बच्चे भी जाते हैं छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए, उनके माँ बाप उनकी मदर्स जाते हैं उनके साथ में। तो इस तरह से मतलब कि खिलवाड़ हो रहा है एक तरह से लोगों के साथ। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस सरकार के साथ, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो सरकार है ये हर मोर्चे पर विफल है। और अगर ये लोग चला नहीं सकते तो उन्हें इस्तीफा दे करके असेंबली हंग करवा देनी चाहिए, वो तो दूसरे से लोगों को मौका दे। तो भाई कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और मंत्री जी आपका हल्का में आपकी बिडाई करनी यानी को मिलन लग रहा। राम राम जी, अपना क्या नाम है जी? मैं तो बाहर से हूँ जी, मन नहीं इस एरिया का ज़्यादा। नहीं ये एरिया का नहीं, आप इस सड़क से आए हो, आपने कैसा लगे? नहीं, सड़क तो देखो जो भी गुजरता है नहीं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और यदि छोटा बच्चा किसी लेडीज को ले रहा नहीं, वो तो 100% गिरेगा ही गिरेगा भाई साहब। यहाँ से गड्ढे हो रहे हैं यहाँ तो, और थोड़ी ही बारिश हो जाने तो आप यहाँ देखो खबर बुरी तरह की सुनने को मिलेंगी। किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई, कोई जान से भी चला जाएगा। बिल्कुल। और किसी मरीज ने यहाँ तो निकाल दे फिर क्यों होगा? नहीं, वो तो हॉस्पिटल तक जाएगा नहीं भाई साहब, इस गड्ढों की वजह से पहले ही दम तोड़ देगा बेचारा। हाँ, ये तो बिल्कुल जर्जरा हालत में है। और चलो देखो, जहाँ तक हम आप जैसे साथियों से बात करते हैं, सरकार तो बेचने पे तुली है सब कुछ। सड़क बेचनी, रेल बेचनी, जहाज बेचने, इनने अपने पास कुछ रखना ही नहीं। अब एक घर का मुखिया, उससे राज नहीं चलाया जाता। एक घर का मुखिया है, उससे अपना परिवार नहीं संभलता। वो यार किले तो ना बेचो, किसी दूसरे को कह दे मेरे से तो ये घर चल नहीं रहा, आप किसी दूसरे से चलवा लो, मेरे से मैनेजमेंट दूसरे पे करवा लो। देश की प्रॉपर्टी को बेचना, बेरोजगारी, एक वो लड़का फांसी खा के मर गया बेचारा, ओवरेज होने की वजह से। आए दिन हजारों बच्चे स्ट्राइक करते हैं कि हम ओवरेज हो रहे हैं। 3 साल से आर्मी की भर्ती ही नहीं निकाली इन बेचारों ने। ऊपर से कहते हैं देश को सुरक्षित करेंगे। देश को सुरक्षित तो तब करोगे जब आपके पास सेना होगी। और ये कुछ अपने साथी पत्रकार हैं, वो बस लाउड स्पीकर के नाम पे जनता का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं भाई साहब। यानी कि वो नहीं कह रहा है हर आदमी भूखा मरने लग रहा है, लेकिन अंधभक्ति का तौर पे कहेगा नहीं बोला चलो मोदी देश खातर तो कि मैं करने लग रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है फिर भी नहीं बोले कोई बात नहीं, हम तो बेरोजगार रह लेंगे, लेकिन मोदी देश खातर तो कि मैं करने लग रहा है। फसल का चक्कर में किसान मरने लग रहा है, लेकिन अंधभक्त फिर भी नहीं हुआ चलो हमने तो नहीं कुछ मिलने लग रहा, चलो देश खातर तो कि मैं। पहला ये बताओ, देश खातर काम जदे होता जब देश की जनता में जो भी व्यापार करने वाला है, खेती करने वाला है, नौकरी करने वाला है, कोई भी है, सारे के सारे संतुष्ट होंगे। उसे ती देश खातर काम करना कम है। और न्यू कोनी के 47 लेगा ना मोदी कड़ियाँ उड़ा सेना का उस पर खड़े होगा ना वो करेगा जब देश का किमें होगा। जनता के साथ में ही देश है। ये तो लंका वाले की तरह भाग जाएगा भाई साहब। हाँ वो हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा भाग गया। हाँ, ये अकेला नहीं, ये तो हजारों आदमी हैं जिन्होंने देश में प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी, अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी। ये तो देश को कंगाल करके, बेच के, बर्बाद करके, और ये तो विदेशों में चले जाएंगे। यहाँ मरना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मरना है और अपना भाईचारा और खराब कर लिया इस चक्कर में। हाँ, ये तो लंका की तरह छोड़ के भाग जाए। तो भाई देख लो, क्योंकि जिस राजा ने इस तरह के कदम उठाए हैं अंत में उनकी बाजना पड़ा है। और वही बात है, कदे वह बात साची हो जाए, हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के निकले रहे, तू तो निकल लेगा, पाछा तो ही है, किसका तड़ा लागेंगे, कम से कम इनका तो ख्याल कर ले। तो भाई यूँ विकास है। और यूँ हमारा जो कलाय तलका का राजौंद क्षेत्र की हमने बात सुनी है, और जो ग्राउंड लेवल पे है राजौंद का बारे में भी आपने बतावांगे, उसकी समस्याएं हैं, दूर जाकर आपने दिखावांगे भाई यही समस्या है। फिलहाल इसका बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। और मंत्री जी तक फिर कहूँ, मंत्री जी हाथ जड़वा लो, सड़क बना दो या जे कम से कम इसका पंचर पुंचर लागदा हो आपका गेड़ा मारता है, कम से कम इस पर चक्कर चुक्कर मार जो, आपका दोरा का चक्कर में इसका पंचर तो लाग जाएगा कम से कम। तो धन्यवाद दोरा तो चलो को नहीं करया, ब्याह शाया में तो आवे हैं। फिर भी भाई इस वीडियो थी शेयर ज़रूर कर दियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुंच सके। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।